कश्मीर लाइफ में आप सबका इस्तकबाल है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो इंजीनियर रशीद के हवाले से है। हमने इससे पहले ख़बरों में सुना था कि इंजीनियर रशीद की जो बेल प्ली है उसका जो फ़ैसला है वो आज होगा। आज मालूम होता कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाएगा, उन्हें बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली के कोर्ट की तरफ से आज एक ऑर्डर आता है जिसमें डेफ़र किया गया इनकी बेल प्ली को। अब जो है इनकी जो बेल प्ली है उसे रेगुलर बेल प्ली जो है वो 11 सितंबर को उसका फ़ैसला होगा। यानी अब 11 सितंबर को मालूम होगा कि इंजीनियर रशीद को रेगुलर बेल मिलती है या नहीं मिलती है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह की तरफ से जिनको आज फ़ैसला सुनाना था, जिनको आज पास करना था ऑर्डर इंजीनियर रशीद की बेल के हवाले से, उन्होंने इस मैटर को जो है पोस्टपोन कर दिया। कहा कि ऑर्डर जो है वो तैयार नहीं था, यानी ऑर्डर तैयार ना होने की वजह से जो है इंजीनियर रशीद की बेल प्ली का जो फ़ैसला है उसे डेफ़र किया गया। 4 सितंबर से अब ये फ़ैसला जो है 11 सितंबर पे पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 20 अगस्त को जो जज हैं उन्होंने NIA को एक नोटिस भेजा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और कहा कि इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टिव दिया कि आप अपना जवाब जो है, अपना रिस्पॉन्स जो है फाइल करें इंजीनियर रशीद की बेल प्ली जो बेल सीख की गई है उसके हवाले से आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो फाइल करें अगस्त 28 तक। और अगस्त 28 को जो है कुछ इन कैमरा जो है चीज़ें हुई जो पब्लिक में सामने नहीं आई। बाद में फ़ैसला ये दिया गया था कि 4 सितंबर 2024 को जो है इंजीनियर रशीद की फुल टाइम बेल के हवाले से जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा कि क्या इंजीनियर रशीद को बेल मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन अब वो फ़ैसला जो है वो डेफ़र किया गया एडिशनल सेशन जज की तरफ से, और ये कहा गया कि अब जो है 11 सितंबर को पता चलेगा, 11 सितंबर को सुनवाई होगी। मैं आपको इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे इंजीनियर रशीद के बारे में कश्मीर में तो तमाम लोग अब वाकिफ़ है। इससे पहले जो लोकसभा इलेक्शंस हाल ही में हुए उसमें इंजीनियर रशीद जो जेल्ड MP हैं, जो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है टेरर फंडिंग केस में, उन्हें जो है जीत हासिल हुई। वो जीत गए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बारामुल्ला की, और उन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सजाद लोन को हराया, और वो बारामुल्ला से जो है उन्हें विक्ट्री हासिल हुई थी। उसके बाद वो नॉर्मल बाकी MPs की तरह तो ओथ नहीं ले पाए, लेकिन 5 जुलाई को जो कोर्ट है उन्होंने इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल जो है वो दिया। कुछ घंटे के लिए वो निकले और ओथ लेने के लिए चले गए, लेकिन उसके बाद फिर से वो वापस जेल में बंद है। जैसा कि आपको मैंने कहा कि 2019 से इंजीनियर रशीद जो है NIA में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत बंद है एक टेरर फंडिंग केस में, और इंजीनियर रशीद जो प्रेजेंटली बंद है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इनका नाम आया था एक बड़े बिजनेसमैन के साथ, और एक टेरर फंडिंग केस में इनको एक्यूज़ किया गया था, और अभी तक उस चीज़ के हवाले से जो है कोर्ट में केस चल रहा है, और रेगुलर बेल प्ली एक डाली गई थी। कहा गया था कि इन्हें बेल ग्रांट की जाए, और उसी हवाले से जो आज फैसला आया कि अब 4 सितंबर को नहीं बल्कि 11 सितंबर को जो है इस पर फैसला सुनाया जाएगा। यानी अब हमें 11 सितंबर को मालूम होगा कि क्या इंजीनियर रशीद को रेगुलर बेल मिलती है या नहीं मिलती है। अब इस सब में एक बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी है। इंजीनियर रशीद लंगेट से MLA रहते थे, और अवामी इत्तेहाद पार्टी इससे पहले भी पार्टी थी, लेकिन इंजीनियर रशीद महज एक लौते मेंबर थे जो असेंबली में जाते थे, और एक ही ऐसा बंदा था, एक ही ऐसा शख्स था जो अवामी इत्तेहाद पार्टी से जीत के जाता था। लेकिन लोकसभा इलेक्शंस 2024 के बाद जो है डायनामिक्स जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स का चेंज हो गया। जम्मू में 2 सीट्स BJP जीतता है, कश्मीर में 2 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतता है, लेकिन एक सीट पे अवामी इत्तेहादी पार्टी के चीफ जेल्ड इंजीनियर रशीद जो है इलेक्शंस जीतते हैं। जेल से वो लड़ते हैं, उनके बेटे जो हैं कैंपेन करते हैं, पार्टी वर्कर्स कैंपेन करते हैं, और वो जीत आते हैं। अब ये पिक्चर इसलिए भी बड़ी होती है क्योंकि जेल में रह के इंजीनियर रशीद इलेक्शन जीतते हैं। दूसरी चीज़ ये कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और फॉर्मर मिनिस्टर MLA सजाद गनी लोन को वो हराते हैं। अब कुछ वक्त के बाद, एक लंबे 10 साल के अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 10 साल तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए। पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर ने अपनी कोई सरकार नहीं देखी है। LG एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में जो है फंक्शन कर रही है। अब अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो काफ़ी एक्टिव है। इससे पहले सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में हमने उन्हें एक्टिव देखा जब लोकसभा इलेक्शन से, लेकिन अब वो अक्रॉस नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर एक्टिव है। इनके जो बरादर हैं शेख खुर्शीद, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया अपनी सरकारी नौकरी से, और फॉर्मली जो है अब वो AIP का हिस्सा है, यानी वो फॉर्मली पॉलिटिक्स में कदम रख चुके हैं।
लोकसभा इंतखाबात में भी हमने देखा कि इनके दोनों बेटे अबरार रशीद और असरार रशीद जो हैं अपने वालिद के लिए कैंपेन करते हैं और आज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अब अवामी इत्तेहाद पार्टी इतनी ज़्यादा इमर्ज कैसे हुई? इससे पहले कहा गया कि ये सेंटिमेंट वोट है। इंजीनियर रशीद जो है वो जेल में बंद है 2019 से, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने इसे कहा गया कि ये सेंटिमेंट वोट है और इसी वजह से इंजीनियर रशीद जो है उन्हें विक्ट्री हासिल हुई। लेकिन पिछले एक महीने से जब से ECI ने इलेक्शन अनाउंस किए हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन, हमने देखा कि कई सारे प्रोमिनेंट फिगर्स जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थामा है। फिर चाहे वो त्राल से हो या फिर वो शुपियन से हो, इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ जो है लोग जुड़ते आ रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, अलग अलग लोग जो हैं टाइम टू टाइम पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बिजनेसमैन जो हैं इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ जुड़ते आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा गया कि इस बार ये एक सेंटिमेंट वोट था, कई सारी एक्यूजेशंस लगाई गई इंजीनियर रशीद पे, अवामी इत्तेहाद पार्टी पे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये ब्लेम गेम तो चलता रहता है। तो लेकिन अभी तक अब बड़ा सवाल ये है कि अभी तक इंजीनियर रशीद के जो फर्जंद हैं या इंजीनियर रशीद के जो वर्कर्स हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने वोट मांगा इंजीनियर रशीद को फ्री करने के लिए। यानी उन्होंने कहा कि आप हमारे पार्टी को, हमारे कैंडिडेट को वोट दें ताकि इंजीनियर रशीद जो है जेल से बाहर आए। आप इंजीनियर रशीद के लिए वोट करें ताकि वो जो है 2019 से जो जेल में बंद हैं वो जेल से बाहर निकल के आ जाएं। लेकिन अब देखना ये होगा, इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अब अवामी इत्तेहाद पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा। अभी तक पब्लिक डोमेन में मैनिफेस्टो तो आया नहीं है, लेकिन अब अवामी इत्तेहाद पार्टी लोगों के पास जाके किस बेसिस पे वोट मांगेगी। जो चीज़ उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में की, क्या वो वही चीज़ जो है 2024 के असेंबली इलेक्शंस में भी करेगी? यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में बात करना, जैसे बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में भी बात करती आ रही हैं। हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ देखे, उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात है, उसमें PSA की बात है, तो उनमें ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो क्या इंजीनियर रशीद की पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास नया क्या होगा? तो ये कुछ सवालात जो हैं ये जहन में एक आम शख्स के आते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे तो कैंडिडेट्स की लिस्ट वक्तन फ़वक्तन जो है AIP भी सामने करता गया। साउथ कश्मीर से उनकी लिस्ट आई, सेंट्रल कश्मीर से उनकी लिस्ट आई। साउथ कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं वो 18 सितंबर को होने जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये भी होगी कि ये माना जाता था कि 4 सितंबर को अगर इंजीनियर रशीद को बेल ग्रांट की जाती है कोर्ट की तरफ से, तो 4 सितंबर से 18 सितंबर ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का गैप रहता है। तो इंजीनियर रशीद जो है अपनी पार्टी के लिए कैंपेन भी कर सकते हैं। अभी भी जो नई डेट दी गई है वो फर्स्ट फेज़ से भी पहले की है, यानी 11 सितंबर की है और 18 सितंबर को जो है फर्स्ट फेज़ के इलेक्शंस, फर्स्ट फेज़ की वोटिंग होने जा रही है। तो 1 हफ्ते का वक्त फिर भी मिलेगा। लेकिन हमें ये भी मालूम नहीं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, जो कोर्ट है, वो इंजीनियर रशीद को अगर बेल ग्रांट करता भी है तो किन शराइत पे करता है। क्या इस कुछ कंडीशंस रखेंगे? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी को बेल मिलती है, ग्रांट की जाती है, उसमें अलग अलग कंडीशंस दी जाती हैं कोर्ट की तरफ से कि आपको स्टेट से बाहर नहीं जाना है, आपको इस रीजन से बाहर नहीं जाना है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। तो क्या उन्हें कैंपेनिंग की इजाज़त मिलती है? और अगर 11 सितंबर को इंजीनियर रशीद को बेल मिली और उन्हें कैंपेनिंग करने का मौका मिला, तो क्या ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा? हमें मालूम नहीं है, इस पे एक सवालिया निशान ज़रूर है। लेकिन जो वेव हमने बारामूला या नॉर्थ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा इलेक्शंस में देखी, अगर इंजीनियर रशीद रिलीज़ होते हैं, बेल पे आते हैं, तो क्या इंजीनियर रशीद का इम्पैक्ट जो है असेंबली इलेक्शंस में भी पड़ सकता है? क्योंकि अभी तक जो है कांग्रेस और NC का जो एक अलाइंस है, प्री पोल अलाइंस है, 51 और 32 सीट्स पे वो दोनों पार्टी जो है लड़ रही है। PDP BJP जो है अलग अलग लड़ रही है, अलग अलग सीट्स पे। उसके साथ साथ अपनी पार्टी भी अलग लड़ रही है। अवामी इत्तेहाद पार्टी भी जो है वो किसी के सपोर्ट के बिना इलेक्शंस में लड़ने जा रही है। और जब हमने अवामी इत्तेहाद पार्टी के कुछ वर्कर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि जम्मू पे अभी हमारा फोकस नहीं है, हम कश्मीर की सीट्स पे फोकस करेंगे। यानी तकरीबन 47 सीट्स पे तो इनको शायद इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, तो कश्मीर प्रोविंस में इनका पूरा फोकस रहेगा। और हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन लिस्ट भी आती गई, त्राल से भी, शुपियन से भी अलग अलग मेंबर्स जो हैं इनके साथ जुड़ते गए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से निकलते हैं। उनने अपनी पुरानी पार्टी खैराबाद किया और नई पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थामा, जिसको भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ अलग तरीके से देखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवालिया निशान इस बात पे है कि क्या इंजीनियर रशीद को 11 सितंबर को बेल मिलती है, और अगर मिलती है क्या वो कैंपेन कर पाएंगे? और उससे बड़ा सवाल, अगर वो कैंपेन कर पाते हैं तो क्या
वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज कर पाते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।